बीईओ ब्रजराज पर लगे फिर भ्रष्टाचार के आरोप। अवैध कमाई के लिए शिक्षकों का करते हैं शोषण। नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों को किया निलंबित। यूटा ने बीएसए से मिलकर भ्रष्टाचार की शिकायत की। भ्रष्ट अधिकारी बीईओ ब्रजराज को सस्पेंड करने की मांग। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने बीईओ ब्रजराज सिंह पर अवैध वसूली करने और शिक्षकों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए ब्रजराज सिंह पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। यूटा और पीड़ित टीचरों का कहना है कि बीईओ ब्रजराज सिंह लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर झूठी शिकायत के आधार पर शिक्षकों को निलंबित करने का नापाक खेल खेल रहे हैं। टीचरों की माने तो ब्रजराज सिंह एक कॉकस के साथ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। टीचरों का आरोप है कि अपनी कारगुजारियों के लिए सुमार ब्रजराज सिंह जैसे अधिकारी भाजपा और आरएसएस का आदमी बताकर योगी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं केशव दीक्षित, यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जैसे ही सितंबर माह के बिल यहाँ ब्लॉक में आई तो पता चला कि हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री यादव शर्मा जी का वेतन कटकर आया है और पता चला कि उनको निलंबित कर दिया है। तब यहाँ देखने में मिला तो डिस्पैच रजिस्टर में न कोई निलंबन का लिखा हुआ है न नाम लिखा हुआ है। बोला बीएसए ने फोन पर डिस्पैच नंबर लिया। न तो लेखाधिकारी के पास लेटर है, न ऑफिस कॉपी है, न यादव शर्मा के पास लेटर है और वेतन काट दिया। ऐसे भ्रष्ट इस ब्रजराज खंड शिक्षा अधिकारी जो कि जितने दिन यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने कभी अपने को प्रभारी नहीं माना। बीएसए के ऐसे इतने गलत कार्य किए हैं तो अचानक हमें पता चला तो बीएस साहब से मिलने आए और हमने कहा कि जब तक इनकी जांच न हो तब तक वेतन नहीं काटा जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस कार्य को मैं कभी नहीं होने दूंगा और मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि इनका वेतन नहीं कटेगा। ब्रजराज जी का क्या कहना है? ब्रजराज जी तो बिल्कुल जैसे वो मिट्टी का ढेला होता नहीं वैसे आराम से बैठे हुए हैं। हमने उनसे कहा कि आपने लेटर दिया कि इनकी शिकायतें मिली थी तो मैंने कि आपने इनको बताया कुछ? कोई बात नहीं की इन्होंने और यहाँ से आकर के चुपचाप मैंने सुना है वो निकल गए। ऐसा ही मामला शमशाबाद में एक और है। एक ब्रजन तिवारी ये पीड़ित हैं, ये खड़े हुए हैं। इनको पता भी नहीं चला है फर्जी लेटर पैड पर शिकायत, फर्जी शिकायत पे यहाँ लेकर के और इनको निलंबित कर दिया है। ये नहीं पूछा कि अगर शिकायत करता कि दुनिया में है भी कि नहीं है। तो इन बातों को लेकर के हम कल मिलना चाह रहे थे लेकिन अचानक पता चला कि वेतन कट गया है तो हम इनसे मिलने आए और कल फिर पुनः इनसे मिलने आएंगे। यूटा आंदोलन करेगा, विद्यालय बंद कराएगा और जब तक ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा हम इसको बंद नहीं करेंगे। देखिए, आज हम यहाँ आए जब बीएसए साहब भी थे, ब्रजराज जी भी थे, लेकिन हमको देखते ब्रजराज जी यहाँ से चले गए। इनके बारे में शिकायत मिली, इन्होंने निलंबन प्रक्रिया को एक अपना शौक बना रखा है, धंधा बना रखा है। क्या? एक धंधा भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इन्होंने भी हाल ही में शमशाबाद ब्लॉक के एक सम्मानित शिक्षक है यादव शर्मा जो कि यूटा के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, तो उनको बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए निलंबन कर दिया। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि निलंबन से पहले प्रक्रिया पूरी होती है, जांच कराई जाती है, उसके बाद ही कोई निलंबन का उसको नोटिस दिया जाता है शिक्षक को, तब निलंबन करने की कार्रवाई पूर्ण होती है। लेकिन जब से ये ब्रजराज जी आए हैं अकारण ही आपने देखा भी 2-3 लोग यहाँ निलंबित बेचारे टीचर घूम रहे थे, उनको निलंबित कर दिया, कोई कारण नहीं, कोई नोटिस नहीं। तो ये एक तानाशाही है। ब्रजराज जी ने जो किया है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आवश्यकता पड़ेगी हम इसका आंदोलन करेंगे। बीएसए साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि किसी का भी जिसका निलंबन हुआ है, ब्रजराज जी ने जो किया है, किसी का वेतन नहीं रुकेगा, जांच कराई जाएगी, उसके उपरांत अगर दोषी होगा हम कहते हैं कार्रवाई करिए आप। दूसरी चीज, ब्रजराज जी ने जब से यहाँ से आगरा में आए, अभी आगरा के नगर के खंड शिक्षा अधिकारी बने हैं, इन्होंने कार्यालय में तो ये बिल्कुल बैठते ही नहीं है, कार्य करना इन्होंने बंद कर दिया। सीसीएल है, मेटरनिटी लीव है और मेडिकल तक वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने रिजेक्ट करने का एक अपना एक मतलब क्या कहें इसको, इनका हाँ एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सीसीएल, मेटरनिटी क्या कोई रिजेक्ट कर सकता है? क्या सीसीएल को या मेटरनिटी को किसका अधिकार दिया हुआ है? इनको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता। ये आप सब समझदार हैं, क्यों रिजेक्ट किया रही है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो ये आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे और ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी को सुधार करने के लिए बीएसए साहब ही नहीं, डीएम साहब से और सीएम साहब से अतिशीघ्र मुलाकात करेंगे। मेरा नाम मुकेश डागोर है और मैं राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ का प्रदेश संयोजक हूँ। जैसे ब्रजराज के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें हैं, पहले भी शिकायतें हैं, ये जानबूझ कर लोगों को परेशान करते हैं। आज ये मामला सामने आ गया है और वो जान बचा के भागे हैं, छुप के भागे हैं। तो ऐसे आदमी के खिलाफ क्या मामला है? आज अभी हमारे आगरा में नवागत बीएसए आए तो उनसे मिलने के लिए, कटसी भेंट के लिए हम लोग यहाँ आए तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक नेता यादव शर्मा जी को निलंबित किया गया है। उनका ये पहला प्रकरण नहीं है। आगरा में, विशेष तौर पर आगरा में एक संगठित भ्रष्टाचार
चल रहा है, जिसको हम लगातार बार बार अपने संगठन के माध्यम से और मंच के माध्यम से इस बात को हम उठाते आए हैं। वो संगठित भ्रष्टाचार कुछ अधिकारी और शिक्षकों का है, एक गैंग है जो यही काम कर रहा है। शिक्षकों को लगातार अधिकारियों से मिलकर उनको निलंबित कराना, फिर बहाली के नाम पर उनसे लूट खसूट करना, उनका शोषण करना, उनको परेशान करना। तो ये एक समस्या अलग है, लेकिन आज के वातावरण में पूरे प्रदेश भर में शिक्षकों की जो समस्या है उसके विषय पे मैं एक शब्द में, एक लाइन में एक बात कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा शिक्षक समुदाय परेशान है, पीड़ित है, शोषित है और दुखी है। आज शिक्षा और शिक्षक संकट में है। शिक्षा के जो मूल्य थे वो आज धराशायी हैं। शिक्षक को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, उसमें कुछ अधिकारियों का इस प्रकार का मिलीभगत हो। बृहराज जी के द्वारा अभी जिस प्रकार से इनको चोरी छुपे निलंबित किया गया, बिना किसी जांच पड़ताल के निलंबित किया गया, तो ये तो एक तरह से तानाशाही है। चाहे वो बृहराज जी हो या कोई भी अधिकारी हो, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस विषय पर हम ये मांग करते हैं आने वाले समय में अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो एक शिक्षक के रूप में और एक संगठन के रूप में इन सारे विषयों को लेकर हम बवाल हुआ था लेन देन को लेकर। हाँ बिल्कुल, नहीं ये लगातार है, ये क्रम से जारी है और इस पर हमारा ये कहना है कि शिक्षक है, चाहे वो किसी भी संगठन में आस्था रखता हो, किसी भी संगठन के साथ रहता हो, हम सब शिक्षक हैं और शिक्षक का केवल एक धर्म है कि उसे इस देश के उन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देनी है और उनके रास्ते में जो लोग आ रहे हैं, जो बाधा बन रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो अधिकारी हों या फिर शिक्षा से संबंधित जो भी पॉलिसी हो, हम उनका खंडन करते हैं, उसका विरोध में है हम लोग। और आने वाले अधिकारियों को इस विभाग में रहना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों की इस विभाग में कोई आवश्यकता नहीं है और वो अकेले नहीं है, मैं पूरे प्रदेश भर की बात कर रहा हूं। ये प्रदेश भर में एक ऐसा वातावरण है कि शिक्षक को बेवजह लगातार जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। इसमें इन्हीं सब विषयों को लेकर हम अपने संगठन के माध्यम से एक शिक्षक जागृति अभियान हम चलाए हुए हैं और उस पर हमारी कोशिश है कि एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हमारे सारे शिक्षक, चाहे वो किसी भी संगठन में काम कर रहा हो, शिक्षक समस्याओं को लेकर वो एक मंच पर आए और इन सब चीजों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़े, तभी इसका समाधान संभव है। झूठी शिकायत और बिना नोटिस दिए शिक्षकों का निलंबन करने वाले बीओ ब्रजराज सिंह की मनमानी से तंग आकर पीड़ित शिक्षकों ने यूटा के समर्थन में खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजराज सिंह के भ्रष्टाचार की पोल बीएसए कार्यालय पर मीडिया के माध्यम से खोल दी। टीचरों का आरोप है कि सीएल, मैटरनिटी लीव और झूठी शिकायत के आधार पर शिक्षकों का शोषण करने का खेल जब से बजराज आगरा में आए हैं तब से लगातार किया जा रहा है। अपने भ्रष्टाचार की शिकायत सुनकर बीएसए कार्यालय से बजराज दबे पांव भाग निकले। यूटा ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत सीएम योगी और जिलाधिकारी से करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम यादविंद्र शर्मा है, मैं शमशाबाद में शिक्षक हूँ। शमशाबाद विकास खंड में पिछले लगभग लंबे समय से करप्शन की और ठेकेदारी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। तो होता क्या है कि टीचर्स की मैटरनिटी लीव को भी जब तक पैसे नहीं प्राप्त हो जाए तब तक नहीं स्वीकार की जाती हैं, फॉरवर्ड नहीं की जाती हैं। 5-5 बार की, मेरे पास ऐसे कई फोटो स्टेट हैं जो 5-5 बार की मैटरनिटी लीव लोगों की निरस्त की हुई सीसीएल लीव को है। 2-2 साल से तमाम टीचर विद्यालय नहीं आए हैं। इस तरह की एक घटना नहीं, कई घटना है। ये ब्रजराज के आने के बाद बढ़ी है? हाँ जी, बिल्कुल ब्रजराज के आने के बाद में ही सुनियोजित तरीके से ये लूट खसूट का व्यवसाय शमशाबाद विकास खंड में चल रहा है। तो इनके साथ कोई टीम भी शामिल है? हाँ, इनके पास अपनी टीम है, क्योंकि अभी 5-6 लोग हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप के इन्होंने भर्ती कर रखे हैं। वो ही सब लोग हैं जो इनकी टीम के लोग हैं। नहीं, वो 4-5 लोग कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो कि टीम सदस्य नहीं होते। और टीचर्स में भी इन्होंने थोक, आपको नॉलेज बता दूंगा, कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं, लेखा जो सहायक होता है वो है ही नहीं, तो फिर कौन काम कर? मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, हरेंद्र हैं एक, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, और विवेक हैं, ये 2 तो वहाँ फुल टाइम रहते हैं इनके। और मैं आपको बताऊं, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर भी इन्होंने अपने ठेकेदार नियुक्त कर रखे हैं। टीचरों के सारे काम है वही करते हैं, इन्होंने कोई भ्रमण करा नहीं करा है। और इनका ये कार्यशैली है, विभागीय आदेश और सरकारी और बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली को इन्होंने ताक पर रख दिया है। ये खुद ही तो शिकायत कराते हैं, इसके बाद में संबंधित टीचर को कोई नोटिस नहीं देते, उसका न कोई जवाब सुनते हैं न कुछ करते हैं, बस उसको आधार बनाते हुए सस्पेंशन लेटर जारी कर देते हैं। और वो सस्पेंशन लेटर भी जब तक दबा के रखते हैं तब तक की लेखा से उनका वेतन पूरी तरह रुक नहीं जाए, निलंबन भत्ता लग नहीं जाए। और बाद में कोई बात, अरे ठीक है हम करा देंगे,
खुन्नस के मामले में करते हैं क्या, या सिर्फ इनकी खुन्नस नहीं वसूली है, का? जो जितने लोग विकास खंड में इनके भ्रष्टाचार के आड़े आते हैं उन सबको सुनियोजित तरीके से इन्होंने टारगेट बनाया है। इसमें क्या केवल मांग किया है अधिकारी के खिलाफ मांग की है कि आप 2 प्रकरण माननीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी जी को बताएं कि इन 2 प्रकरणों की आप जांच करा लें और जांच कराने के बाद में संबंधित कार्रवाई हो, जब कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करें। विजेंद्र तिवारी, कहाँ पर तैनात है? विकास पूर्व माध्यमिक विद्यालय महियारा, विकास खंड शमशाबाद में तैनात हूँ। क्या है वहाँ? इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। समस्या इनको लेकर वैसे तो कोई समस्या नहीं थी, अचानक ही मैंने देखा इन्होंने मेरा निलंबन आदेश जारी कर दिया। एक दिन जो है खंड शिक्षा अधिकारी बरौली अहीर और सोहेल खान जो गए थे तो बता रहे थे कि मेरे पिताजी विकास भवन में हैं, मैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, वो गए, उन्होंने मुझसे यही कहा और वैसे मुझसे सिर्फ ये कहा कि हम आपके कायाकल्प के जो कार्यों का सत्यापन करने आए हैं, इनके साथ आप अपना फोटो खिंचवा लीजिए। नहीं, मैं तो न्याय चाहता हूँ, न्याय मिलना चाहिए। क्या आश्वस्त किया BSA साहब ने कहा है कि जो भी होगी उसकी सही जांच कराएंगे और जो होगा सही करेंगे। सूत्रों की माने तो खंड शिक्षा अधिकारी अपनी कारगुजारियों को चलते एतमादपुर में भी पिटते पिटते बच गए। अगर BO बजराज सिंह BSA कार्यालय से नहीं भागते तो अपनी तानाशाही और भ्रष्ट रवैये के चलते पीड़ित शिक्षकों के गुस्से का शिकार हो जाते। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।